दर्द। अक्सर हम इसे बस एक साधारण स्विच की तरह मानते हैं। चोट लगी और दर्द चालू हो गया। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के अंदर चल रहा एक बेहद दिलचस्प हाई स्टेक्स मुकाबला है। दर्द सिर्फ कोई चोट नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर चल रहा एक पूरा नाटक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बायोलॉजिकल रोल प्ले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि दर्द वास्तव में कैसे काम करता है। जरा सोचिए, जब कोहनी अचानक किसी सख्त चीज से टकरा जाती है तो सबसे पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? हम तुरंत उसे जोर जोर से रगड़ने लगते हैं, है ना? और कमाल की बात देखिए, ऐसा करने से सच में तुरंत आराम भी मिलता है। ये एक बहुत ही आम रिफ्लेक्स है, लेकिन इसी छोटी सी हरकत में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। ये हमें बताता है कि हमारा शरीर संवेदी संकेतों को कैसे प्रोसेस और फिल्टर करता है। और इस रहस्य से पर्दा उठाती है गेट कंट्रोल थ्योरी। मेल्ज़ाक और वॉल नाम के शोधकर्ताओं ने ये शानदार ढांचा तैयार किया था। उन्होंने इस जटिल न्यूरोबायोलॉजी को एक महाकाव्य जैसे रोल प्ले में बदल दिया। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी रीढ़ की हड्डी में सचमुच एक गेट या दरवाजा होता है। ये गेट ही कंट्रोल करता है कि कितने सिग्नल अंदर जाएंगे और कितना दर्द मस्तिष्क तक पहुंचेगा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि गेट पर चल रही इस होड़ को कौन जीतता है। अब जरा इस युद्धभूमि के नक्शे को समझते हैं। यहाँ अलग अलग तंत्र का तंतु यानी नर्व फाइबर्स अंतिम बॉस तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए आपस में लगातार प्रतियोगिता कर रहे हैं। इस जैविक नाटक के कई दिलचस्प पात्र हैं जो अपना अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। चलिए इन किरदारों से एक एक करके मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, निर्णय लेने वाले यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। सबसे पहले आइए इस रोल प्ले की सेटिंग देखते हैं। इस पूरे नाटक का मुख्य मंच है हमारी रीढ़ की हड्डी का डॉर्सल हॉर्न। इसे एक वीआईपी नाइट क्लब के मुख्य दरवाजे या गेट की तरह समझें। ये गेट ही तय करता है कि दर्द का कौन सा संकेत अंदर जा पाएगा और किसे बाहर ही रोक दिया जाएगा। ये एक बेहद क्रिटिकल चेक पॉइंट है। और इस नाइट क्लब के वीआईपी सेक्शन में बैठा असली बॉस कौन है? वो है हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि दर्द सिर्फ शरीर के चोटिल हिस्से या टिश्यू में होता है। बिल्कुल नहीं, दर्द का असली फैसला यहाँ इस वीआईपी लॉन्ज में बैठे बॉस द्वारा लिया जाता है। मस्तिष्क ही ये तय करता है कि किसी सिग्नल को दर्द के रूप में महसूस करना है या नहीं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और मिलते हैं उन तेज और धीमे उपद्रवियों से जो दर्द के संकेत लेकर आते हैं। बॉस और गेट को तो हम समझ गए। अब एंट्री होती है हमारी कहानी के खलनायकों की, जो पूरी ताकत से इस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ दो मुख्य उपद्रवी हैं। एक तरफ हैं ए डेल्टा फाइबर्स। ये तेज, तीखे और बेहद आक्रामक मैसेंजर हैं। गहरी चोट लगते ही सबसे पहले यही दौड़ते हैं। और ठीक इनके पीछे आते हैं सी फाइबर्स। ये थोड़े धीमे, सुस्त और लगातार शिकायत करने वाले किरदार हैं, जो एक मीठा मीठा लंबे समय तक चलने वाला दर्द देते हैं। जब ये तेज ए डेल्टा और धीमे सी फाइबर्स मिलकर गेट को धकेलकर खोल देते हैं तो क्या होता है? जाहिर है, गेट खुलते ही मस्तिष्क को भारी मात्रा में सिग्नल मिलने लगते हैं और नतीजा बहुत तेज शारीरिक दर्द। बिल्कुल यही वो पल है जब वो गहरी चोट का भयानक एहसास होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तीसरे हिस्से में आते हैं हमारे ध्यान भटकाने वाले नायक, जो इस गेट को बंद करने का तरीका जानते हैं। अब मैदान में उतरते हैं इस कहानी के असली हीरो, ए बीटा फाइबर्स। ये वो किरदार हैं जो दर्द नहीं देते, बल्कि सिर्फ संवेदी इनपुट यानी सेंसरी सिग्नल लेकर आते हैं। इनमें स्पर्श, दबाव, कंपन और शरीर की गति यानी मूवमेंट जैसे किरदार शामिल हैं। इन नायकों की ऊर्जा उन उपद्रवियों से बिल्कुल अलग और बहुत ही सकारात्मक होती है। जब ये तेज और एनर्जेटिक ए बीटा किरदार दर्द के सिग्नल्स के साथ मुकाबला करते हैं तो वे एक तरह का डिस्ट्रैक्शन या ध्यान भटकाने वाला माहौल बना देते हैं। इस गहमा-गहमी में वो गेट प्रभावी रूप से बंद हो जाता है, और गेट बंद होने का सीधा मतलब है मस्तिष्क तक जाने वाले सिग्नल्स में कमी, यानी दर्द का कम होना। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, कोहनी टकराने पर रगड़ने से आराम क्यों मिलता है? दरअसल रगड़ने से शारीरिक स्पर्श और दबाव के संकेत पैदा होते हैं। ये संकेत दर्द के संकेतों से कहीं ज्यादा तेज दौड़ते हैं, गेट पर हावी हो जाते हैं और उसे जबरदस्ती बंद कर देते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक और दर्द छूमंतर। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, मस्तिष्क का नियंत्रण
यानी टॉप डाउन कंट्रोल। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, हमारा बॉस यानी मस्तिष्क सिर्फ चुपचाप बैठकर सिग्नल नहीं ले रहा है, उसके पास एक मास्टर ओवरराइड स्विच है। अगर दिमाग में डर, तनाव या घबराहट है तो बॉस ऊपर से गेट को पूरा खोलने का आदेश दे देता है, जिससे दर्द और बढ़ जाता है। लेकिन अगर दिमाग शांत है, आत्मविश्वास से भरा है या किसी और काम में लगा है, तो वो खुद उस गेट को जोर से बंद कर सकता है। यानी हमारी मानसिकता सीधे तौर पर इस शारीरिक दर्द को कंट्रोल करती है। और अब अंतिम हिस्सा, इस दर्द की प्रतियोगिता को जीतना पूरी तरह से हमारे हाथ में कैसे है? इन सभी बायोलॉजिकल किरदारों को एक साथ देखने पर कुछ बहुत ही कमाल की क्लिनिकल सच्चाइयां सामने आती हैं। जैसे तेज संवेदी इनपुट हमेशा धीमे दर्द को हरा देता है, इसलिए मूवमेंट या शरीर की गति असल में एक दवा की तरह काम करती है, जो उन हीरो वाले ए बीटा फाइबर्स को एक्टिवेट करती है। वहीं दूसरी तरफ डर हमेशा एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, जो दर्द को कई गुना बढ़ा लेता है। तो मेल्जैक और वॉल की ये थियरी कितनी खूबसूरती से ये साबित करती है कि शारीरिक परेशानी कोई रुकी हुई या स्थिर चीज नहीं है। ये तो हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक अंदर चल रही एक हाई स्टेक्स फुल ऑन प्रतियोगिता है, एक ऐसा डायनामिक रोल प्ले जहां शारीरिक गतिविधियां और हमारी अपनी सोच मिलकर ये तय कर सकती हैं कि शरीर को असल में क्या महसूस होगा। तो अब जब ये पता चल चुका है कि इस गेट को बंद किया जा सकता है, तो क्या अगली बार किसी शारीरिक दर्द से गुजरने पर मूवमेंट और माइंडसेट को अपना सबसे बड़ा हथियार नहीं बनाया जा सकता? ये जानकारी सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक बेहद व्यावहारिक उपकरण है। हम सक्रिय रूप से ध्यान भटकाने वाली चीज़ों और एक शांत, आत्मविश्वासी सोच का उपयोग करके खुद अपने शरीर के द्वारपाल बन सकते हैं। जरा इसके बारे में सोचिएगा।